जो वो जीत रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ज़ाहिरी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपनी मेहनत से जीत रहे हैं ना, ये लोग मेहनत करें तो ये भी जीत जाएं। ये सारी बात होती है मेहनत की। लक तो बाद में काम आती, पहले मेहनत काम आती। मेहनत करते हैं तो आगे जाते हैं ना। आप लोग मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, तो फिर आगे जाके तो लक पे भी चल जाता होता है मामला। तो जब तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। जो डिलीवर करता है वो ले जाता है। सर, इंडियन में मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि उनमें एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है कि हमने ये करके दिखाना और हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, खेलने वालों को देखा आपने? हैं, वहाँ के खानों की दावतें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। वो तो आप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, तुम चले गए उधर। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है हर घर में। अब जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो स्पोर्ट्स में कैसे जाके सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करेगा? उसने घर भी चलाना है, फैमिली को भी चलाना है। तो स्पोर्ट्स तो पहले लोग यूज़ करते थे कि एक फाइनेंशियली जब हम खेलेंगे तो फाइनेंशियल अपने स्टेबल हो जाएंगे, इंटरनेशनली खेलेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ये को हम कांग्रेस कहेंगे, क्योंकि वो तो मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट कर रही है। उनकी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आना चाहती है, इसलिए वो मतलब 100 मेडल क्या उससे आगे भी जीतेंगे। उनकी गवर्नमेंट उनके साथ सिंसियर है, टोटल की टोटल। इन्होंने कुछ नहीं जीता सर, 3-4 जीत ली हैं। बस क्या वो 3-4 क्या मुकाबले करते हैं? सर, क्या वजह है? दुनिया हर चीज में आगे जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं आज? मेरी बात सुने, आपका ताल्लुक कहाँ से? किसी गरीब घराने से है ना? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक चीज़ बताओ, आपको नहीं पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? सर, मुझे पता है, हम अवाम की राय जान रहे हैं ना। आप अवाम में आप भी हमारे साथ। कोई ऐसी गेम बता दे जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान नंबर 1। पाकिस्तान नंबर 1 था, हॉकी में नंबर 1 था। हॉकी में 4 टाइम्स वर्ल्ड कप था। लेकिन लास्ट 2 सेंचुरीज मेरे ख्याल से 20-30 साल से मैं 20 साल से मैंने नहीं हॉकी देखी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने एशियन गेम्स में तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने एशियन गेम्स में मेडल्स में सेंचुरी कर ली है। इंडिया ने 100 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? अली रिजवान। अली रिजवान, क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा एशियन गेम्स चल रही हैं और इंडिया ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इंडिया ने मेडल्स में सेंचुरी कर ली है। 100 मेडल्स इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर शामिल है और ज़्यादातर गोल्ड की तादाद है। क्या कहेंगे, एशियन गेम्स में इंडिया ने इतने मेडल्स जीत लिए हैं? जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो बजट है ना इसका स्पोर्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हो गया, बाकी मुल्कों से बहुत बड़ा बजट है उसका ना। तो इस वजह से इंडियंस जो है ना वो अब आगे जा रहे हैं इन चीज़ों में, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने लोगों पे। जैसा कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं, हमारी हो गई, पाकिस्तान हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गई, वो इतना इस बारे में सोचते नहीं है। लोग ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते इस साइड पे आने। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पढ़ लिया, जॉब स्टार्ट करें, तो लोग इस तरफ आते भी नहीं है। इंडिया में लोगों के अंदर ना एक वो क्रेज़ है गोल अचीव करने का। वो लोग, उन्हें पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन पर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी, जैसे वो इकोनॉमी वाइज ऊपर जा रहा है, वो हर शोबे में ऊपर जा रहा है। वो सिर्फ ये एशियन गेम में नहीं जा रहा, अदरवाइज़ वो बाकी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, प्रोडक्शन में देख लें, वो बहुत ऊपर जा रहा है इन सब। आपको पता है एशियन गेम्स में वो 4th नंबर पर है, 4th रैंक पर है इंडिया, और अनकरीब साउथ कोरिया को बीट करके तीसरे पे आने वाला है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो दूर दूर तक टॉप 10 में भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है ना, वो लोग उस मसलों से ही नहीं निकल रहे, तो इन्होंने एशियन गेम्स में क्या करना है? ये एशियन गेम्स में जाके करेंगे क्या? ये वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं इनके, वो बाबे जो 4 छिक्के 6 छिक्के मार लेता है उसको खिला लेते हैं। नए लड़के वही शक्लें रिपीट हो रही हैं। आप अगर देखें ना, हर साल 1.5, 2, 3, 4, 5 साल बाद हम वही शक्ल देखते हैं। वो आपने इंडिया की लास्ट टीम देखी होगी, उसमें उन्होंने अपने 6 नए लड़के खिलाए थे, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में कोई मैच होता है, ये अपने 11 में से 9 लड़के नहीं खिलाते हैं, एक आधे किसी को चांस दे देते हैं। या तो आप प्रॉपर अपनी पहले टीम बनाएं, तो फिर उसके साथ जाके खेलें, उनको एक्सपीरियंस ही फिर होगा। अदरवाइज़ जैसे वो चांस देते हैं कंट्रीज़, आप लोग भी चांस दें, फिर ही ऊपर आएंगे, वरना अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सर, अब आप ये देखें, आपने बात की बजट की कि इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स पर इन्वेस्ट करता है, बजट लगाता है। अब आप देखें कितने क्रिकेट स्टेडियम ही इंडिया के अंदर है। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो 10 स्टेडियम गिनवा दिए जहाँ पर ये वर्ल्ड कप
के मैचेस करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम्स का हाल देख लें, ज़्यादातर तो ग्राउंड्स हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। और आपने बात की बजट की, बजट जो है अनाउंस तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो स्पोर्ट्स के प्रॉपर हर तबके तक पहुंचता नहीं है। बेसिकली यही तो बात है, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन हर चीज़ में है। जब तक वो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आता है ना, तो वो ख़त्म होने के बराबर हो जाता है। तो उसमें वो फिर क्या करेंगे, वो किस चीज़ को ठीक करेंगे उसमें। ये ऊपर से लेके नीचे तक जब तक चीज़ें ये ठीक होने की तरफ आ ही नहीं रही ना। कोई एक गेम बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अभी तक तो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा कि किसी में अच्छा हो। क्रिकेट कहते थे, उसमें भी ये लास्ट आपके सामने अफ़गानिस्तान ने कैसा धो धो के हम लोगों को वो किया है, पीटा है। तो अभी तक तो फ़िलहाल कह नहीं सकते आप ना कि अभी तक किसी गेम में अच्छा, ये सारी चीज़ों में एवरेज ही जा रहे हैं बस। इंडिया की इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेडल्स की सेंचुरी कर लिए, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। देखें जी, जो वो जीत रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ज़ाहिरी बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपनी मेहनत से जीत रहे हैं ना। ये लोग मेहनत करें तो ये भी जीत जाएं। ये सारी बात होती है मेहनत की। लक तो बाद में काम आती, पहले मेहनत काम आती। मेहनत करते हैं तो आगे जाते हैं ना। आप लोग मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, तो फिर आगे जाके तो लक पे भी चल जाता होता है मामला। तो जब तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। जो डिलीवर करता है वो ले जाता है। सर, इंडियन में मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि उनमें एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है कि हमने ये करके दिखाना और हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। पाकिस्तानियों में अब मुझे लगता है कि जज्बा ख़त्म हो गया है। शायद हमारे प्लेयर्स भी मायूस हो गए हैं, उनमें वो जोश और जज्बा नज़र नहीं आता जिस तरह इंडिया में नज़र आता है। अब आप देखें कि वो मतलब उनका टास्क होता है, हमने जीतना है, हमने करके दिखाना है, हमने इंडिया का नाम आगे पहुंचाना है। लेकिन उसके बरक्स हम अपने मुल्क का हाल देख लें, हमारे प्लेयर्स में वो जोश और जज्बा ही नहीं नज़र आता। मैडम बेसिकली आपने अगर पिछले कुछ 1 डेढ़ 2 3 4 सालों में देखा होगा, तो जितनी यंग जनरेशन है ना, वो डिसपॉइंट हो चुकी हुई है इन सब से। देखें, जो हालात है ना मुल्क के, जो अगर कुछ करना भी चाहता है ना, तो उसको या तो वो रोक दिया जाता है या उसके ऊपर इतने वो बैन्स लगा दिए जाते हैं। इतना अब मुश्किल हो गया इस मुल्क में रहना कि अगर एक सिंपल सी बात है, वो अगर आपको याद हो तो हमारे मुल्क के तो ये वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया था कि अगर कोई जाना चाहता बाहर तो चला जाए। तो अगर सारे ही बाहर चले जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है इधर फिर वही बचेंगे जो कि ये मजदूरी वगैरह कर रहे हैं या जिनके वो छोटे मोटे कारोबार। वो भी नहीं रह रहे यहाँ पर। ये सारे बेकारी जो हैं वो सऊदीया का, इराक का वीज़ा लेते हैं उम्रे पर जाने के लिए, ज़ियारतों पर जाने के लिए, और वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं। आपको पता है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जितने भी बैनुल-अक़वामी ममालिक में भिखारी पकड़े गए हैं, उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। यहाँ की आवाम से ज़्यादा, यूथ से ज़्यादा तो आपके भिखारी बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें में भी रुपये में मांगने में उन्हें मज़ा नहीं रहा, वो भी दरहम में, रियाल में, डॉलर में कमाना चाह रहे हैं। बेसिकली आपकी कौम के हालात ही ये हो गए हैं ना कि लोग अपने पास डॉलर वो लेके स्टॉक कर रहे हैं कि जी डॉलर बढ़ेगा। मुल्क के बारे में तो कोई भी नहीं ना सोच रहा इस टाइम। तो हर कोई अपने घर के बारे में सोच रहा है। जब तक आप लोग अपने घरों के बारे में सोचेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। आप मुल्क भी तो बड़े हुक्मरानों पे आता है ये बात, ठीक है ना। ये कमीने 30 साल से हुकूमत करने के बाद फिर आ रहे हैं ये। लेकिन ये देखो, कौम को देखो है। हो कुछ नहीं, हाँ, ये हम ही को वोट के लिए लूटते हैं, फिर आने के बाद फिर और हमें ही लूटते हैं ये। आपके वोट की वैल्यू क्या है इस टाइम? क्या वैल्यू है आपके वोट की? वैल्यू को छोड़ो, ये कमीने हम नहीं भी डालते। आप वोट किसको दिया आपने लास्ट टाइम? मेरी बात सुनो एक सेकंड। अभी अगवानियों का मसला आया है। अगवानियों के शनाख्ती कार्ड बनाने वाले कौन थे? यही थे। इनको लटकाना चाहिए, जो जिन्होंने जुल्म किया इनको लटकाइए। अदालतें सो रही हैं, अदालतों को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? हाँ, विदन 5 मिनट पे कोई गाड़ी यहाँ से फायरिंग करके जाती है, कुछ ऐसे करके जाती है, विदन 5 मिनट पे वो पकड़ी जाती है। अगर अफसान हो, आम हमारे जैसे आप जैसे बंदे का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। हम बात आज ये कर रहे हैं कि इंडिया की हम बात करें, एशियन गेम्स चल रही है। इंडिया ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीत लिया है, सेंचुरी कर ली, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। हमने कोई 3-4 मेडल मुश्किल से जीते हैं। और वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, खेलने वालों को देखा आपने? हैं, वहाँ के खानों की दावतें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। वो तो आप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, तुम चले गए उधर। आप तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, अभी चल रही है एशियन गेम्स।
उसमें इंडिया ने 100 मेडल जीत लिया सर। इन्होंने कुछ नहीं जीता सर 3-4 जीत लिए। बस क्या वो 3-4 क्या मुकाबले करते हैं। सर क्या वजह है, दुनिया हर चीज में आगे जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं आज? मेरी बात सुने, आपका ताल्लुक कहाँ से, किसी गरीब घराने से है ना? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक चीज बताओ, आपको नहीं पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? सर मुझे पता है, हम अवाम की राय जान रहे हैं ना। आप अवाम में आप भी हमारे साथ। तो सर मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोगों के इंटरव्यू लेती हो, एक अपना भी इंटरव्यू दो, अपना बताओ कि भाई ये आज तक किसी ने बात नहीं की होगी। आपको नहीं पता आटा चीनी इनके हुक्मरानों के क्या काम है, क्या कर रहे हैं ये, ठीक है ना? अब आ रहे हैं जनाब, और मैं आपको बता दूं मियाँ साहब नहीं आने। सर उन्हें आने भी नहीं देना किसी नहीं आना, उन्होंने नहीं आना। मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इस मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? सही नहीं होंगे इस मुल्क के हालात। मेरी 65 साल उम्र है, मैं इसको देख रहा हूँ, कभी सही नहीं होगा। हम इसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों ठहराते हैं कि आज हमारे मुल्क के जो हालात है इसका जिम्मेदार इंडिया और अमेरिका है? यहाँ पे काजी वाला फैसला शुरू है और मस्जिद से फैसला हो, ये काम सारे चीज़ें हो जाएंगे जो सऊदीया में हो रहे हैं। चोर के हाथ काटे जाए, बदकारी को सजा हम लटकाए जाए, फिर सही होते। एक बंदा लटकेगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा, लोग इबरत उससे हासिल करेंगे। सर 77 साल हो गए, हम 77 सालों से कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है मुआशी बदहाली का शिकार है। हम मर खप जाएंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। हमने तो गुजारा कर लिया, अब हमारी नई नस्ल वो पता नहीं किस तरह गुजारा करेगी। कोई आइस में लगा हुआ है, बाप को बाप नहीं कहते, माँ को माँ नहीं कहते, समझे नहीं? गर्मी आती है, एक तरबूज लेके सारा दिन नहर पे गुजारा कर लेते हैं वो। सर हम यही बात कर रहे हैं ना, कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हों उसके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और हमारे ग्राउंड जो है वीरान पड़े हैं, हमारे हॉस्पिटल जो है वो वीरान है। हमारी यूथ को आप देख लें, हाथों में मोबाइल पकड़ के टिकटॉक देख रही है, पबजी खेल रही है। सीमा हैदर वाला केस आपके सामने है, और इंडिया आज सेंचुरी कर लिया, 100 मेडल उन्होंने एशियन गेम्स में अपने नाम कर लिए। सर तारीख रकम कर ली है। आप मेडल को रो रही हैं, आप ये देखो यहाँ हो क्या रहा है। रातों को निकलो, कैसी तितलियाँ खड़ी होती हैं, लोग घरों में पैसे नहीं देते, बदकारी पे लगे हुए हैं। मेरी बात सुने, वो हमारे एक है शाफी, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि अल्लाह से बात की थी, अल्लाह मुझे जो चीज़ दी है वो मुझसे ले लो, मैं नहीं देख सकता। जो आदमी जब वज़ू करता है उसके गुनाह झड़ते हैं। कहते हैं मैं अपनी कौम के, अपनी उम्मत के, अपने उम्मत के नबी के मैं ये गुनाह नहीं देख सकता, ये चीज़ मुझसे ले ली जाए। तो हमारे ये तो ये हाल है, बदकारी में हम फंसे पड़े हुए बेगम। सर अभी आपने हमारे एक सीनियर सिटीजन की तमाम तर गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? आज वाकई में उन्होंने बड़ी दिल को छू जाने वाली और हकीकत पर मबनी बातें की हैं। नो डाउट उन्होंने जिन हालात का बताया, पाकिस्तान उन्हीं हालात का शिकार है। आप देख लें कि हमारी यूथ आज किन कामों में पड़ी हुई है। आप उनसे गेम का पूछ लें कि आपको कौन सी गेम पसंद है, तो वो आपको बताएंगे पबजी। ऐसे ही है। आप ये स्कूल के जो जितनी जनरेशन है आपकी, वो सारी ये पबजी इस पे ही लगी। आप ये मुल्क का हालात, ये किसी से आप पूछ लें, वो इस टाइम इतना परेशान है, और वो क्या गेम्स की तरफ बच्चों ने जाना है, जिनको मुल्क के हालात अपने घरों से ही देखते हैं ना लोग, हालात कि क्या हालात क्या चल रहे हैं, बेरोज़गारी कैसी चल रही है या महंगाई कैसी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिप्रेशन का शिकार होकर नशों पर ही लगना है। जब किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो या तो वो फिर वो देखेगा, एक एज होती है ना टीन एज, अगर उसमें आपको चीज़ें नहीं मिलती तो फिर आप उसके बाद या तो चोरियों पे उतरते हैं या किसी और तरफ चले जाएंगे। तो उनका ध्यान ये गेमों की तरफ नहीं होगा। गेमों का ध्यान तब होता है जब आप खुशहाल होते हैं, फिर आप जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। जब आप खुशहाल ही नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं खुशहाल, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेमायनी है। और रही बात मुल्क के हालात की, तो वो तो सबको ही पता है कि इस टाइम जो हो रहा है और जो चल रहा है सारी तरफ, अगर लेकिन मैं बोलूँगा तो मेरे लिए फांसी का फंदा है। बाकी अगर ऊपर से कोई जो मर्जी करेगा उसके लिए कुछ नहीं, तो ये ऐसे ही चलेगा, ये मुल्क के हालात है। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ हुसैन। सर क्या करते हैं? मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ। ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है काम शाम? काम तो ठीक है, लेकिन लोगों की अटेंशन जो है वो बस यही है कि यहाँ से मुल्क से फ़रार हो जाए। तो दिन में कितने केसेस आपके पास ऐसे आ जाते हैं? रोज़ाना क्यूरीज आती हैं, 10, 20, 50 लोग पूछते हैं कि भाई हमने मुख्तलिफ स्टडीज़ के लिए, विज़िट के लिए, वर्क परमिट्स के लिए रोज़ाना। मतलब पाकिस्तान से बाहर जाना? हर कोई बंदा नहीं, डेफिनेटली हमें पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, हर एक की यही प्रायोरिटी है कि बस पाकिस्तान से ज़िंदा भागा जाए। अच्छा, इस वक्त आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है एशियन गेम्स में इंडिया ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, 100 मेडल्स
इंडिया ने विन किए हैं, मेडल्स की सेंचुरी कर ली है, क्या कहेंगे इंडिया की अचीवमेंट पर? देखिए जी, वो एक डेवलप कंट्री है, वो स्पोर्ट्स पे तो ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उनकी यूथ पे ख़ास तौर पे स्कूल लेवल, ग्रास रूट लेवल्स पे काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जब वो ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो देंगे तो वो आगे जब वो डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो वो फिर रिज़ल्ट्स आएंगे और ये रिज़ल्ट सामने है हमारे। इसी तरह पाकिस्तान में लैक ऑफ कह लें कि टैलेंट्स की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप गवर्नमेंट कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टैलेंट तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, यानी गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में कोई तवज्जो दे सकें, फंड्स दे सकें। आपको लगता है कि हमारी यूथ का इंटरेस्ट है गेम्स में? इंटरेस्ट है लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से लोग जो है वो इस पर अब मज़ीद स्पोर्ट्स में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि हर कोई अपनी क्या कहते हैं घर का बजट देख के वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़्यादा अहमियत है। जी हाँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे अभी एशियन गेम्स की हम बात करें तो इंडिया मेडल पर मेडल ला रहा है, 100+ मेडल इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं। साउथ कोरिया को पीछे छोड़कर इंडिया टॉप 3 में आने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान बुरी तरह अपनी नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टॉप 10 से भी नीचे है। वही बात वही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो जब वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आगे जो यूथ है वो कैसे इसमें इंटरेस्ट लेगी? सर, कब तक हम इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते रहेंगे? आपको नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी, एज अ पब्लिक हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं? देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है हर घर में। अब जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा वो स्पोर्ट्स में कैसे जाके सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करेगा? उसने घर भी चलाना है, फैमिली को भी चलाना है। तो स्पोर्ट्स तो पहले लोग यूज़ करते थे कि एक फाइनेंशियली जब हम खेलेंगे तो फाइनेंशियल अपने स्टेबल हो जाएंगे, इंटरनेशनली खेलेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि वो जो विलन थ्रू वो जो अरशद, क्या नाम है, अरशद नहीं, अब वो उसने मेहनत की, उस पर तवज्जो दे रहे हैं सब। तो वो एक आम वो भी सर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट हो रही है उसको। जारी बात है, उन्होंने पीछे उसको फीडबैक दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसको मज़ीद जो है स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं और उसने परफॉर्म भी किया है। इस दफ़ा फिर दोबारा सेकंड पोजीशन पे आया। तो इट मींस के सपोर्ट हो रही है उसको। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पता नहीं कहीं किसी कंट्री में उसको भेजा है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग के लिए, कुछ उसके फिज़िकल फिटनेस के लिए। तो इम्प्रूवमेंट तो आई है ना। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी गेम बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान नंबर 1? पाकिस्तान नंबर 1 था, हॉकी में नंबर 1 था। हॉकी में 4 टाइम्स वर्ल्ड कप था। लेकिन लास्ट 2 सेंचुरीज मेरे ख्याल से 20-30 साल से मैं 20 साल से मैंने नहीं हॉकी देखी, क्योंकि अब परफॉर्म ही नहीं कोई कर रहा और टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। और लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो स्पोर्ट्समैन हैं वो वैसे ही हॉकी को छोड़ गए, चले गए वो, यानी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया हॉकी। और उसमें यंगस्टर्स थे काफ़ी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये मैंने आज से कोई साल 2 पहले ये बात सुनी है। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं साद? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा साद, आपको पता है एशियन गेम्स चल रही है और इंडिया ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी कर ली है। एशियन गेम्स में इंडिया ने 100+ मेडल जो है अपने नाम कर लिए। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर? इंडिया ने आज तारीख रकम कर दी है एशियन गेम्स में। इंडिया को हम कांग्रेस कहेंगे, क्योंकि वो तो मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट कर रही है। उनकी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आना चाहती है, इसलिए वो मतलब 100 मेडल क्या उससे आगे भी जीतेंगे। उनकी गवर्नमेंट उनके साथ सिंसियर है, टोटल की टोटल। और पाकिस्तान को एशियन गेम्स में आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। सिर्फ गेम्स की हद तक नहीं, और भी काफ़ी सारे जो मामलात हैं उनमें पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान वैसे तो छोटा मुल्क भी है, तरक्की पजीर मुल्क है, इंडिया भी तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इस टाइम पे जो काम कर रही है वो कोई ना कोई माने रखता है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को लिया जाए, वो मतलब उसकी गवर्नमेंट काम तो कर रही है लेकिन उस हद तक नहीं कर रही कि जहाँ तक मतलब इंडिया कर रही है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो IT का काम, कुछ भी काम हो, पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से बहुत बैक है। तो सर, कब तक हम इसी बात पर अफसोस करते रहेंगे कि हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए
और इंडिया बहुत आगे निकल गया। कब बेहतरी आएगी हालात में, चीज़ों में? 70 साल हो गए हैं, कान अब तो पक चुके हैं ये चीज़ें सुन सुन के और लोगों से पूछ पूछ कर। ये बेहतरी सबसे पहले आपसे, मेरे से और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इनसे आएगी। किसी एक पॉलिटिशियन से या किसी एक बंदे से ये काम तो है नहीं है। आवाम जब अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर होगी, जब वो मतलब आवाम ये चीज़ मानेगी कि यार ये मेरा मुल्क है, ये मैं इसे छोड़ के बाहर क्यों जा रहा हूँ, या मैं इस मुल्क में रह के काम करूँ, तो उस तरह से कुछ ना कुछ होगा मुल्क का। इस मुल्क में रह के क्या काम करें आप मुझे बताएं। लोगों को पहली बात तो नौकरियां नहीं मिल रही, आधे से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, ठीक है। और जो नौकरी मिलती है वो कितने चंद हज़ारों की मिलती है। 25 से 30 हज़ार के एक नौजवान को अगर नौकरी मिलती है, 60-70 हज़ार तो उसके घर का बिल आ जाता है। आपकी बात ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है कि किसी को मतलब नौकरी मिलती है तो उसकी सैलरी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो बंदा मेहनती होता है या मेहनत अपनी पूरी एफर्ट करता है, अल्लाह पाक उसको उसका सिला देता है, वो अच्छा उसको पे भी किया जाता है। एक मज़दूर की मिसाल ले लें, अगर एक अच्छा मज़दूर है या मिस्त्री है, ठीक है, वो काम अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ, मेहनत के साथ करता है, तो उसको इस वक्त के दौरान में कोई बंदा वैसे छोड़ता ही नहीं है। अब जो बंदा काम चोर होता है, जो काम नहीं करता, जो वैसे ही होता है, वो यही कोशिश करता है कि यार मैं इस मुल्क को एग्जिट करके बाहर चला जाऊँ। हालांकि इस मुल्क में भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, अब मैं कहूँ मैं यहाँ इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ सारा कुछ किया, इस मुल्क को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, किस लिए छोड़ के जा रहा हूँ? अगर मैंने अपने काम में एफर्ट दी है, मैंने अपना काम अच्छा करके दिखाया, तो मुझे इसके लिए अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। इतने अच्छे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा जो अपनी फील्ड में 100% देता है, मतलब लॉयल्टी के साथ देता है, तो उसको अल्लाह पाक उसको सिला देते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।